नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजीके की क्लास में। कैसे हैं भाई सभी के सभी लोग बताएंगे और जल्दी से सारी चीजें ठीक ठाक हैं इस बात की पुष्टि करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग मानवी, सुनील, सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा ये 120 नंबर का प्रैक्टिस सेशन है भाई। तो जितने भी लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्रीवियसली जो लेक्चर आपके हमारे साथ डिस्कस करे गए हैं उसको जरूर देखेंगे। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आज आपके गृह कार्य वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर भी करा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए अयोध्या हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम, तो इसके नाम के बारे में सभी ने बताया है। कौन सा है भाई? ये महर्षि वाल्मीकि। अच्छा, इसके नाम पूछे जाने की वजह एक है कि इसका नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर करा गया था और तत्पश्चात जो है जब राम जी के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुआ तो इसका नाम फिर से बदल दिया गया और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करा गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलो क्लियर है भाई, अच्छी बात है। हेलो अनुराग और वेरी वेरी गुड इवनिंग राकेश। चलो ठीक, ओके। आज के सेशन का पहले नंबर का क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। लखनऊ नगर निगम की एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ये आज के सेशन का पहले नंबर का क्वेश्चन है और यहां से हमने पूछा है लखनऊ नगर निगम की एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? बताओ भैया। वेरी वेरी गुड इवनिंग राकेश। आंसर यहां से कौन सा बनेगा? बताओ जल्दी से भाई। पहले नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात सही हो जाएगी? और एक बार भैया सभी के सभी स्टूडेंट सेशन को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देंगे और शेयर करने के साथ साथ आंसर भी करते रहेंगे। तो बताओ भाई सभी लोग, पहले नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? तो यहां से याद रखेंगे, ये जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन करा गया। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके बारे में? जो लखनऊ नगर निगम की एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहीं से एक और बात आपको याद रखनी है, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए राजधानी लखनऊ और हमने आपको बताया था एक बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में। बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में। तो बायोप्लास्टिक पार्क को कहां से बताया था भाई? इसको हमने बताया था लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से हमने ये बात आपको बताई थी बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में। ठीक, तो इस बात को भी सभी के सभी लोग याद रखेंगे। चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का। माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये आज के सेशन का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और यहां से हमने पूछा है माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर और होली, ये सारे के सारे त्योहार इनमें से किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? बताओ भाई सभी के सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? बताओ भाई सभी के सभी लोग। बिल्कुल सुनीता का आंसर है थारू, मानवी ने सी बताया, आशीष थारू और सुनील ने भी थारू बताया है। तो बिल्कुल भाई जितने भी स्टूडेंट ने यहां से थारू जनजाति के बारे में बताया है, बिल्कुल जो है सही आंसर है। थारू जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से। कहां से? तराई क्षेत्र से। और तराई क्षेत्र में खास करके आपको याद रखना है ये बलरामपुर और देवरिया के बाद गोरखपुर और इसके साथ साथ बहराइच
बहराइच, और यहीं से याद रखेंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से संबंधित एक बात हमने आपको बताया था भाई। कौन सी बात हमने बताया था? कि थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए, यानी कि शिक्षा दीक्षा के पर्पज से, शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय की बात हमने बताई थी। कहां से? तो ये बात हमने आपको बताया था लखीमपुर खीरी से। ठीक, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। याद रखेंगे यहां से थारू जनजात के बारे में, थारू जनजात के बारे में याद रखेंगे। ये तो त्योहार है, ये जो मनाए जाते हैं इनके द्वारा, और इनके द्वारा दीपावली त्योहार को ये शोक के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली को या दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और एक बात याद रखेंगे, इनके अंतर्गत जो है, थारू जनजात के अंतर्गत बदला विवाह का प्रचलन चलता है। किसका? बदला विवाह का प्रचलन यहां पर चलता है। और इनके अंतर्गत एक और बात याद रखेंगे भाई, यहां से जो इनका विवाह जो है, विवाह जब तय हो जाता है तो उसको एक नाम देते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? उसे पक्की पौड़ी बोलते हैं। पक्की पौड़ी। तो ऐसे आपको याद रख लेना है कि जो जब इनका रिश्ता या विवाह तय हो जाता है तो ये पक्की पूड़ी खाते हैं। तो पक्की पौड़ी कह देते हैं जब विवाह तय हो जाता है। और विवाह कैसा होता है? बदला विवाह होता है। ये अपने घर कैसे बनाते हैं? लकड़ी के लट्ठे। कैसे? लकड़ी के लट्ठे व नरकुल से, लकड़ी के लट्ठे व नरकुल से, या कह सकते हैं बल्ली और नरकुलों की सहायता से ये अपने घर बनाते हैं। कौन? तो थारू जनजाति के लिए याद रखेंगे। ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ये आज के सेशन का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास इनमें से किसके द्वारा करा गया? बताओ भैया सभी के सभी लोग, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? बताओ, आंसर करो भाई सभी के सभी लोग। पूछा है चित्रकला में लखनऊ शैली का विकास, तो इसके लिए आपको याद रखना है भाई आसित कुमार हलदार के बारे में। किसके बारे में? आसित कुमार हलदार। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी बात है? बिल्कुल आशीष का जवाब सही है, सुनील ने भी बताया और मानवी ने भी बिल्कुल राइट आंसर करा है। आरती का भी जवाब सही है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही बताया आसित कुमार हलदार के बारे में। अब लखनऊ चित्रकला की बात है तो इसके साथ साथ जो है लखनऊ में नवाबों की बात कर लेते हैं। नवाबों के काल की, लखनऊ में नवाबों के काल से लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन? तो कत्थक के लिए पूछा जाता है। नवाबों के काल में कत्थक खूब ज्यादा जो है यहाँ पर प्रसारित हुआ। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कत्थक संस्थान के बारे में। कत्थक संस्थान जो है ये राजधानी लखनऊ में 1988 में 1988 में ये जो है स्थापित करा गया। ठीक, कौन सी बात? कत्थक के बारे में आपको याद रखना है। कत्थक जो है नवाबों के टाइम पीरियड में ये खूब ज्यादा प्रसारित हुआ और कत्थक संस्थान भी राजधानी लखनऊ में स्थापित करा गया। ठीक, तो इसके बारे में याद रखेंगे। और लखनऊ घराने को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ घराने के बारे में, लखनऊ घराने के बारे में हमने कल भी बताया था कि इसे पूरब का घराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरब का घराना। लखनऊ के घराने को एक और नाम देते हैं, इसे पूरब का घराना कह लेते हैं। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का। पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रक्षा विनिर्माण के लिए ब्रह्मोस लिमिटेड की स्थापना से जुड़ा है? तो ये आज के सेशन का चौथे नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है कौन सा शहर
रक्षा विनिर्माण के लिए ब्रह्मोस लिमिटेड की स्थापना से जुड़ा है। बताओ भाई सभी के सभी लोग, चौथे नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? बताओ, तेजी के साथ आंसर आना चाहिए भाई सभी का, कि कौन सी बात यहां पर सही हो जाएगी। तो सभी का जवाब लगभग ठीक ठाक आ रहा है भाई। राजधानी लखनऊ के बारे में सभी ने बताया। चलिए, तो बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ब्रह्मोस लिमिटेड के बारे में आपको ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा, राजधानी लखनऊ। और ये ब्रह्मोस जो है, पूछा जाता है ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, किसकी सहायता से? तो ये रूस की सहायता से, रसिया की सहायता से, ठीक। और राजधानी लखनऊ में आपको याद रखना है, एक और बात हमने बताई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में, इसी से संबंधित ये बात आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस जो है ये एचएल के अंतर्गत जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक। और राजधानी से हमने कौन सी बात बताई थी भाई? तो यहीं से हमने बताया था भारतेंदु भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में, भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ यहीं से हमने बताया है एक भातखंडे के बारे में, भातखंडे संस्कृति संस्थान के बारे में, भातखंडे संस्कृति संस्थान के बारे में, ठीक। ये बात भी आपको राजधानी लखनऊ से ही याद रखना है। झांसी के बारे में हमने बताया, झांसी का किला, जो झांसी का किला है स्टूडेंट्स, इसके बारे में याद रखेंगे, ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, पहाड़ी की चोटी पर। पूछा जाएगा कि कौन सा किला जो है ये पहाड़ी की चोटी यानी कि हिल टॉप पर स्थित है, तो ये झांसी का किला है। झांसी से हमने आपको नदी के बारे में बताया था, कौन कौन सी नदी? तो एक नदी हमने बताया था बेतवा, और दूसरी हमने बताया था पहुंच। बेतवा और पहुंच नदियों के संगम पर ये झांसी आपका स्थित है। और झांसी के बारे में हमने बताया था कि झांसी को बसाया किसके द्वारा गया है भाई? तो झांसी को किसके द्वारा बसाया गया? वीर सिंह बुंदेला का नाम याद रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला का नाम याद रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस झांसी शहर को बसाया गया था। यहीं से हमने आपको बताया है चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान के बारे में, चारागाह अनुसंधान संस्थान के बारे में, कहां से? झांसी से। और यहीं से एक बात बताई थी भाई हमने, क्या बताया था? यहीं से हमने बताया था कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक। तो ये सारी बातें आपको एक साथ याद रखना है, कहां से? झांसी के बारे में। बताओ याद रहेगा सभी को? चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग एवं इनके औद्योगिक केंद्रों के नाम दिए गए हैं और इसके सही जोड़े बनाने हैं। ये प्रमुख उद्योग है और यहां से औद्योगिक केंद्र है। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है और यहां से सभी के सभी लोग जोड़े बनाकर सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो आपका 2014 में बनाया गया। बताओ भाई आंसर क्या बनेगा 5वें नंबर के क्वेश्चन में? कौन सी बात सही हो जाएगी भाई? सभी के सभी लोग आंसर करेंगे। बताओ बच्चा लोग, और क्लासवा को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दो जिससे और भी आपके सहपाठी लोग जुड़ पाए। चलिए, बी ऑप्शन के बारे में अभी तक जवाब है भाई। यहां से याद रखेंगे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये बात हमने आपको कई बार बताया है कानपुर से। कहां से? कानपुर से बताया हुआ है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के बारे में आपको वाराणसी से बताया गया है और हमने बताया है कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रिक वाली बात भी याद रखेंगे। किसकी? इलेक्ट्रिक की बात याद रखेंगे। कहां से? वाराणसी से। और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की बात को हमने बताया है राजधानी लखनऊ से। अब एक ही बचा है
हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, ये कहां से, रेणुकूट यानी कि हिंडाल्को के बारे में पूछा जाए तो रेणुकूट कहां से बच्चा, ये सोनभद्र से। कहां से, सोनभद्र से। तो राइट आंसर यहां से कौन सा बनेगा देखेंगे तो इसका एक का हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा पहले, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 3 का 3 के बाद 1 हो जाएगा, और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का 4। तो 3 1 4 2 यानी कि 3142 कहां पर है भाई, ये 3142 ऑप्शन बी में है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक, 5वें नंबर में बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर भी बिल्कुल ठीक ठाक दिया है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे भाई, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये आपसे कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कंपनी कानपुर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ये आज के सेशन का 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंपनी कानपुर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा के लिए जिम्मेदार है, यानी कि गोला बारूद फैक्ट्री के लिए कहां से बताया गया, कानपुर से, और कौन सी है इसके बारे में आपको बताना है। बताओ भाई 6वें नंबर में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा अदानी तो ठीक है बच्चा, किसी ने मोदानी बताया है, इका अर्थ का हुई बच्चा, जल्दी बताओ तो। मोदी और अडानी जोड़ रहे हो क्या, ऐसा मत करो, मारे जाओगे, पढ़ाई करो। ठीक, राजनीति के चक्कर में जो पढ़ता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, इसीलिए पढ़ाई करो। ठीक, हाँ, यहां से ये अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एडीए के बारे में याद रखेंगे, पूछा जाएगा, ये गोला बारूद फैक्ट्री ही आपसे पूछ लेगा तो कहां बताएंगे, कानपुर के बारे में बताएंगे, और ये अदानी समूह के द्वारा ऐसा करा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां से बताएंगे उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय इनमें से कहां पर है, बताओ जल्दी से भाई। राइट आंसर यहां से कौन सा बनेगा, 7वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय। बताओ, तेजी के साथ आंसर करेंगे भाई सभी लोग। उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय, आंसर तो कानपुर आ रहा है भाई सभी का। चलो देखते हैं, यहां से याद रखेंगे उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर, राजधानी लखनऊ में। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे राजधानी लखनऊ के बारे में, उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय, और यहीं से भाषा से संबंधित कुछ अकादमी के बारे में हमने आपको बताया था। भाषा अकादमी के बारे में कौन कौन सी भाषा अकादमी के बारे में बताया था भाई, यहां से देखेंगे। एक तो हमने आपको पंजाबी के बारे में बताया था, पंजाबी भाषा का अकादमी, और यहीं से हमने आपको सिंधी के बारे में बताया था, पंजाबी, सिंधी, और उर्दू के लिए बताया था, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और उर्दू। ये जो है कुछ भाषा से संबंधित अकादमियां हमने आपको कहां से बताया था, राजधानी लखनऊ से। वाराणसी से हमने आपको बताया था साक भाजी के बारे में, साक भाजी अनुसंधान संस्थान, और यहीं से हमने आपको बताया था एक और संस्थान के बारे में भाई, कौन सा बताया था, दीनदयाल या हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र के बारे में, संकुल व्यापार सुविधा केंद्र के बारे में, हस्तकला संकुल व्यापार, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र के बारे में। ठीक, और यही वाराणसी से ही हमने आपको बताया था
हथकरघा अनुसंधान संस्थान के बारे में, हथकरघा अनुसंधान संस्थान के बारे में। ठीक, और इसके साथ साथ हमने वाराणसी से ही हमने एक और बात बताई थी भाई, हमने एक रचना के बारे में आपको बताया था। जो रचना है ये वाराणसी के बुनकरों पर आधारित थी, वाराणसी के बुनकर पर आधारित, बुनकरों पर आधारित। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, वाराणसी के बुनकरों से आधारित कौन सी रचना है, तो इसके बारे में हमने बताया था झीनी झीनी। क्या बताया था भाई? झीनी झीनी बीनी चदरिया, बीनी चदरिया। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, ये वाराणसी के बुनकरों से संबंधित है। ठीक, और कौन सी बात, यहां से कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर को हमने बताया था चर्म नगरी के बारे में, चर्म नगरी, और इसके साथ साथ बताया था उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में, औद्योगिक नगरी के रूप में, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नगरी। और इसे जो है यहीं पर हमने बताया था कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कह देते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर कह देते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है इसे कहा जाता है। किसे? तो कानपुर के बारे में ये सारी बातें आपको बताई थी। और यहीं से हमने दो संस्थान बताया था, एक कौन सा बताया था? IIPR के बारे में, और सेकेंड हमने बताया था NSI के बारे में, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान। ठीक, ये सारी बातें हमने आपको एक साथ बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का। 10 मई 2024 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अपने 30वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन के लिए प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित करा गया? तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है लेकिन थोड़ा जरूरी भी था, इसलिए हमने आपके साथ डिस्कस करा है भाई। तो आंसर बताएंगे 8वें नंबर के क्वेश्चन में, कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? बताओ भाई, कौन से मेट्रो स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया है? जल्दी बताओ भाई, 8वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात सही हो जाएगी? तो यहां से आपको ध्यान रखना है, नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को। कहां की बात करी है हमने? नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को। राइट आंसर तो बनेगा यहां से ऑप्शन सी। कौन सा बनेगा? मे बी बॉटनिकल गार्डन। बिल्कुल सुनीता एस, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहां से राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कौन रख रहा है भाई? ये वाली बात आपको बताना है। चलो यहां से बताएंगे किसने रखा है, ये अब रखा जा चुका है भाई। राइट आंसर जो है कौन सा बनेगा? संभल में पूछा है कल्की धाम मंदिर के बारे में, और ये चर्चा में था भाई, इसको ध्यान रखेंगे। मंदिर मस्जिद और ऐसी बातें जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, इसको आपको जरूरी है याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, राम राम भाई आदित्य, बड़े दिनों बाद दिखे हो बच्चा, कहाँ रहते हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है क्या? बताओ जल्दी। 9वें नंबर में कौन सी बात सही होगी भाई? बी ऑप्शन ज्यादातर स्टूडेंट के हैं, और बिल्कुल सही बात है भाई। मोदी जी ऐसे अवसर में जरूर काम आते हैं भाई, ऐसे अवसर में। ठीक, ये आपको याद करने का तरीका है। वैसे तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे एक्टिविटी के लिए आप अगर नहीं ध्यान है तो के लिए याद कर सकते हैं। और कल्की धाम मंदिर के बारे में PM नरेंद्र मोदी को याद रखेंगे। और यहीं पर जो संभल है, यहीं से जुड़ा एक मस्जिद भी आपका खूब विवाद में रहा है। तो मस्जिद जो है, इस मस्जिद के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो संभल की मस्जिद है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? ठीक,
तो जो मस्जिद थी ये किसके द्वारा बनाया गया था भाई? संभल का। तो ये बाबर का नाम याद रखेंगे। सारी विवादों का जड़ जो है यही रहा है भाई अभी तक। ये याद रखेंगे, बाबर का नाम आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जब मस्जिद भी विवादों में था और ये तो आपका नया जो है बनाया गया। ठीक, चलिए, तो यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये मस्जिद को थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ये आज के सेशन का 10वें नंबर का क्वेश्चन है। बेतवा नदी के अंतर्गत पूछा है कौन सा बांध बनाया गया है। हाँ, कल की महोत्सव भी मनाया जाता है, बिल्कुल। 10वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात सही हो जाएगी भाई, बताएंगे। पूछा है यहां से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बताओ भाई तेजी के साथ, कौन सा बांध? बिल्कुल, सभी का तेजी के साथ आंसर है भाई, ये राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध को याद रखेंगे, ये बेतवा नदी पर। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। रिहंद बांध के बारे में याद रखेंगे, ये रिहंद नदी पर, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर। और जो रिहंद बांध है इसे याद रखेंगे कहां पर है? सोनभद्र जिले में है। कहां पर? सोनभद्र जिले में है। और जो रिहंद बांध है स्टूडेंट्स, इसको याद रखेंगे, ये एक कृत्रिम जलाशय है, ये एक कृत्रिम जलाशय है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके साथ साथ जो रिहंद बांध है इसके नाम के बारे में याद रखेंगे, इसका नया नाम रखा गया है, किसके नाम पर? पंडित जीबी पंत के नाम पर, पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। जो रिहंद बांध है पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। और याद रखेंगे यहीं पर जो है इसी पे आपका तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया है। तैरता हुआ सोलर प्लांट के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक, किसके बारे में? फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। कहां से याद रखेंगे? तो ये रिहंद बांध से आपको ये बात याद रखना है। ठीक, बिल्कुल, सभी ने यहां से राइट आंसर करा है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है? 11वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है? बताओ जल्दी से भाई, राइट आंसर कौन सा बनेगा? सभी के सभी लोग बताएंगे। यहां से पूछा है कचनौदा बांध के बारे में। बिल्कुल, कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है बताएंगे भाई सभी लोग। जो आपका ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बताओ भाई सभी लोग। कचनौदा बांध के बारे में आपको ललितपुर से याद रखना है। राइट आंसर बनेगा यहां से ऑप्शन बी। ठीक, कचनौदा बांध कहां से? ललितपुर को याद रखेंगे। झांसी से आपका जो है एक बांध पूछा था अभी जो है हाल ही में, लचुरा बांध को याद रखेंगे। लचुरा बांध जो है ये झांसी में है। और एक बांध आपसे पूछा था लहचूरा, जो पूछा था ये लहचूरा बांध था। कौन सा? लहचूरा बांध, इसको याद रखेंगे। ये होम्योपैथिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने जो एनालिसिस कराया है तो बताया हुआ है। लहचूरा कहां से है? ये महोबा जिले से है, याद रखेंगे भाई, ये पूछे गए हैं। जो लहचूरा बांध है ये कहां से है? महोबा से है। और लचूरा बांध जो है ये झांसी से है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजों को याद रखेंगे, ये एग्जाम में आई हुई बातें हैं। ठीक, तेरा यार फौजी, अच्छा फौजी, जय हिंद भाई आपको। हाँ, सिटी ऑफ डैम, बिल्कुल। बताओ, सभी ने लगभग ठीक ठाक बताया है और कुछ लोगों का गलत भी है, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। ऐसे ही आपसे राजघाट के बारे में, राजघाट के बारे में याद रखना है। राजघाट बेतवा नदी पर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा,
और ये ललितपुर जिले में। कहां पर? ललितपुर जिले में। और हमने आपको बताया है एक अहिरौरा बांध के बारे में, अहिरौरा और एक अदवा। अहिरौरा और अदवा ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कहां से है भाई? तो ये आपके मिर्जापुर जिले से। कहां से है? मिर्जापुर जिले से है। एक आपसे जो है गराई बांध के बारे में पूछा जाता है। गराई बांध कौन सा बांध है? गराई बांध। और ये कहां पर है? तो गराई नदी पर है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आंसरवा करो सभी लोग, और इसके साथ जो पता है ये भी बताते रहो। ठीक, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन ला रहा है भाई बांध से, और कुछ नए नए विचित्र प्रकार के, तो इसके साथ आपको अपडेट होके चलना पड़ेगा। चलो, ये बातें हो गई। ऐसे ही आपको माता टीला के बारे में भी याद रखना है। किसके बारे में? माता टीला। माता टीला भी कहां पर है? ये आपका वेतवा नदी पर है। कहां पर? वेतवा नदी पर है माता टीला। वेतवा नदी पर। कहां पर? ललितपुर जिले में। ललितपुर। एक परीक्षा भी है आपका जो कहां पर है? झांसी में है। झांसी से एक और आपको याद रखना है, सुकमा डुकमा। सुकमा डुकमा। सुकमा डुकमा बांध, ये भी कहां पर है? तो ये आपका झांसी में है। यहां से हमने आपको बताया। ठीक, तो याद रखेंगे भाई सब लोग इसके बारे में भी। हेलो भाई अजेश, राम राम, रविंद्र, कहां रह जाते हो बच्चा आजकल? बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो, बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक हमने आपको मेजा बांध के बारे में बताया था। मेजा बांध, मेजा बांध को भी बताया था। तो मेजा बांध को याद रखेंगे, ये बेलन नदी पर है। बेलन नदी पर। और कहां पर है? तो इसको याद रखेंगे मिर्जापुर से। मिर्जापुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर ही है मेजा बांध। या मेजा एक जलाशय के बारे में जब बताते हैं कभी कभी हम, तो आपको प्रयागराज बताते हैं। तो ये जो है आपका प्रयागराज और मिर्जापुर बाउंड्री शेयर करता है एक दूसरे से, और सटे सटे हैं यानी कि लगते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वें नंबर का। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब किया गया? 12वें नंबर का क्वेश्चन है, बताएंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब किया गया? बताओ भाई सभी के सभी लोग, 12वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात आपकी सही हो जाएगी? बताओ, तेजी के साथ आंसर करो भाई सभी लोग। 12वें नंबर में पूछा है जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित करा गया? बताओ जल्दी से भाई। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। यहां से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 के बारे में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। ठीक, ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई 12वें नंबर के क्वेश्चन में। और एक बात यहां से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम। तो इसके बारे में याद रखेंगे भाई, ये 1960 के बारे में, 1960 में जो है ये आपका उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के बारे में याद रखेंगे। बिल्कुल, चकबंदी के बारे में भी याद रखेंगे। आपका 1954 में चकबंदी लाई गई, जो चक बिखरे हुए थे, यानी कि जब बंटवारा होता है परिवार का भाई, तो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं और अलग थलग हो जाते हैं। तो इसे जो है एक साथ करने के लिए चकबंदी भी लाया गया, इसे याद रखेंगे।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का। नोएडा में आयोजित 36वें वार्षिक पुष्प शो का विषय क्या था? 30 नंबर का क्वेश्चन है, बताएंगे नोएडा में आयोजित 36वें वार्षिक पुष्प शो का विषय क्या था? बताओ भाई 30 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात यहां से सही हो जाएगी? जल्दी बताओ भाई सभी के सभी लोग, कौन सी बात आपकी सही हो जाएगी? पूछा है नोएडा में आयोजित 36वें वार्षिक पुष्प शो का विषय क्या था? तो ये जो है आपका फूलों के रूप में स्टॉक। कौन सी बात सही हो जाएगी भाई? ऑप्शन सी यहां से राइट हो जाएगा, फूलों के रूप में स्टॉक वाली बात को याद रखेंगे। बिल्कुल 13 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सभी के सभी ने राइट आंसर करा है। ये आपका फूलों के रूप में स्टॉक को याद रखेंगे। नोएडा से हमने आपको जो है वैदिक थीम पर आधारित करके एक बात बताई थी। वैदिक थीम पर आधारित करके वैदिक थीम पर आधारित करके कौन सी बात बताई थी? तो हमने एक वेद वन पार्क के बारे में बताया था, वेद वन पार्क के बारे में। ठीक, तो वैदिक थीम पर आधारित एक वेद वन पार्क के बारे में कहां से याद रखेंगे? ये बात आपको नोएडा के बारे में, और नोएडा को ही हमने एक और बात बताई है भाई, इसे फिल्म सिटी की संज्ञा देते हैं। किस चीज की संज्ञा देते हैं? तो इसे फिल्म सिटी की संज्ञा देते हैं। किसे? नोएडा के बारे में याद रखेंगे। बिल्कुल। अगला देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है भाई? तो ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में है। लखीमपुर खीरी जिले में है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर एक टाइगर रिजर्व भी है लखीमपुर खीरी में ही। और एक आपको याद रखना है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। वन्य जीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? तो ये लखीमपुर खीरी में, यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व। तो बताओ भाई 14 का कौन सी बात यहां से सही हो जाएगा? तो ए और बी दो तरीके के आंसर हैं भाई, बताओ कौन सा हो जाएगा? और जो दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, अगर यहां से बात करेंगे दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कब स्थापित करा गया था? तो इसको याद रखेंगे 1968 में। ठीक, और जब ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तब की बात कौन सी है? तो 1977 की बात को याद रखेंगे। कब की बात? 1977 यानी कि 1977 को याद रखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य था तो 68 में, और राष्ट्रीय उद्यान जब घोषित करा गया तो 77 में। और एरिया के बारे में याद रखेंगे 490 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी के सभी लोगों का सही जवाब है भाई। यहां से ये दोनों बात याद रखेंगे, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1968 में था, राष्ट्रीय उद्यान जब बनाया गया तो 1977 को याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन सी बात सही है? ये 50 नंबर का क्वेश्चन है भाई, यहां से बताएंगे कि कौन सी बात सही हो जाएगी। बताओ, जल्दी बताओ, सभी के सभी लोग आंसर करेंगे, कौन सी बात सही हो जाएगी?
पूछा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी बात यहां से सही हो जाए। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क से ही है। अच्छा ठीक है भाई, चलो आंसर बता दो भाई सभी लोग। 50 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी बात सही होगी। यहां से देखेंगे पहली बात क्या कह रहा है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। बिल्कुल सही बात है, 46.74 या 47, कितना है भाई, 47 है आई थिंक, 47.74%। ठीक, और मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, देवरिया है। तो देवरिया तो नहीं है भाई, देवरिया का 1019 है। और 1024 के लिए याद रखेंगे जौनपुर के बारे में, इसके बारे में, जौनपुर के बारे में याद रखेंगे, और यही मैक्सिमम है। ठीक, और ये बात तो गलत हो जाएगी भाई, न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है। बिल्कुल सही बात है, यहां से जो ललितपुर है 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 242 लोग ही रहते हैं। तो ये बात सही है, पहली बात सही हो गई। और तीसरी बात, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो कानपुर तो नहीं है भाई नगर निगम में, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो सही 1 और 3, यहां से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कौन सा बनेगा बच्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 15 नंबर के क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, शेर और गैंडा आ जाते हैं, ऐसी बात है, बच के रहो भाई। चलो ठीक है, बिल्कुल सभी के सभी लोगों का राइट आंसर है। हाँ हाँ, ये जो है 1019 कौन सा है, आजमगढ़ है। बिल्कुल, हमें ऐसा थोड़ा डाउट था, 1019 वाला आपको आजमगढ़, आजमगढ़, और इसके बाद 1017 है देवरिया। बस ये सीक्वेंस था, यानी कि मैक्सिमम जौनपुर और आजमगढ़ और देवरिया, ये सीक्वेंस बहुत ही जबरदस्त है भाई, पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ये आज के सेशन का 60 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ भाई सभी के सभी लोग, राइट आंसर कौन सा यहां से हो जाएगा। बिल्कुल पूछा है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। बताओ भैया 60 नंबर में कौन सी बात आपकी सही हो जाएगी, जल्दी बताओ भाई। आंसर तो सबका ए आ रहा है, क्या ये सही है, बताओ जल्दी से। चलिए देखेंगे भाई, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि साख सुविधा आपको याद रखना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कृषि उत्पादन की बात जो आपने HYV के बारे में पढ़ा होगा, हाई यील्डिंग वैरायटीज, जो कि यहां पर उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग आपका आंसर आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज, सॉरी, इसके बारे में जब आपने पढ़ा था तो ये आपकी हरित क्रांति वगैरह से संबंधित है। ठीक, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब की बात है। ये पूछा है कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी था, तो ये हरित क्रांति वाली बात से आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज हो सकता है। यहां पर जो आपका वैलिड रीजन है ये कृषि साख सुविधा। भाई कृषि के लिए वित्त ही नहीं होगा तो कहां से उत्पादन बढ़ाएंगे, बताइए जरा सा। अगर आपके पास उन्नत बीज मान लीजिए हो गया और पैसे ही नहीं है, इतनी महंगाई में डीजल आप नहीं ला पा रहे हैं, कृषि यंत्र को चलाने के लिए जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सहायता से आधुनिकता में आप आए हैं, अच्छे खासे यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कहां पर हो पाएगा। ठीक, तो इसको सभी के सभी लोग याद रखेंगे। हाँ धोखा हो गया, ऐसा हमको लग रहा था कि धोखा होगा आपके साथ। ठीक, तो ये सी वाले को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, इसको देख के तो एक बार हमें भी भयभीत हो जा रहे हैं देख के। हाँ, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना,
ये दो योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विचार करो जल्दी से भाई। जो कन्या सुमंगला योजना है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो यहां पर एक जरूरी बात बताएंगे। जो सामूहिक विवाह योजना है ये साल 2017 में शुरू करा गया, और कन्या सुमंगला योजना जो है ये आपका यहां से याद रखेंगे 25 अक्टूबर 2019 को शुरू करा गया। ये सबसे जरूरी बात है कि शुरू कब करा गया। अब बताओ भाई बात यहां पर कौन कौन सी सही हो जाएगी। जो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बच्चा लोगों। ऑल करेक्ट हो जाई, सी हो जाई और ए, ऐसे ऐसे आंसर हैं आपके। तो जरा सा पढ़ते हैं। पहली बात कह रहा है कि कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति लाभार्थी किया जाएगा, कर दिया जा चुका है। और याद रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, पहले ये 15K था, 15K का मतलब 15,000, और इसी में 10,000 बढ़ाया गया। ये बात हमने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताई है। तो ये बात डन है कि 25,000 कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट बात कह रहा है अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया जाएगा। तो ये भी कर दिया जा चुका है, ये भी बात सही है। सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 17 लाख से अधिक बेटियों का सालाना 15,000 रुपए प्रदान किए। तो ये भी बात सही है। और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2017 से अब तक 3 लाख शादियां आयोजित की है, जिसमें प्रति जोड़े 51,000 रुपए खर्च किए गए। तो ये भी बात सही है भाई। तो जितने लोगों ने बताया है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी के बारे में जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करके अच्छा 4 में डाउट था, 4 भी कंफर्म है। यहां से राशि जो है ये 51K के बारे में याद रखेंगे, 51,000 रुपए। कितने? 51,000 रुपए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर का क्वेश्चन। राजा वेणु का किला कहां स्थित है? 80 नंबर का क्वेश्चन है, राजा वेणु का किला इनमें से किस एक स्थान पर स्थित है? बताओ भाई। एक नेपाल के जोड़े का विवाह। हाँ, ये खबर तो बहुत रहा था बच्चा तुमका सबका। हाँ 6 किस्तें भी दी जाती है, बिल्कुल। पहली किस्त में 5,000 और आखिरी किस्त में 7,000। ये 2 अमाउंट हमें अच्छे से याद है और आपको हमने बता दिया। ठीक, चलिए। हाँ, नेपाल में मतलब इधर उधर की बातें ज्यादा ना याद रखो। ठीक, चलो वेणुगोपाल। चलो, बातें ऐसी होती है कि हंसी हमें भी आ जाती है। चलो बताओ भैया आंसर क्या बनेगा? अमन ने ए बताया है भाई। और बताओ सभी लोग कौन सी बात यहां से बनेगी? राजा वेणु का किला। तो ए तो ना हुई। राजा वेणु का किला पीलीभीत को याद रखेंगे। किसे? ऑप्शन डी यहां से राइट हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग गलत करके आते हैं। हाँ, पीलीभीत को एक संज्ञा देते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? इसे छोटा पंजाब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? छोटा पंजाब की संज्ञा दे देते हैं। पीलीभीत से आपको बांसुरी के बारे में हमने बताया है। इसके बारे में बांसुरी के बारे में बताया है। और पीलीभीत से हमने आपको बताया है शारदा नदी के बारे में। शारदा, ये शारदा या काली, नेपाल में इसे काली बोल देते हैं। इस शारदा नदी जो है ये सीमा निर्धारित करती है। सीमा निर्धारित करती है। सीमा निर्धारित करती है किसके किसके बीच? तो यूपी व नेपाल के मध्य। यूपी व नेपाल के मध्य ये सीमा को निर्धारित करती है। कौन? तो पीलीभीत को याद रखेंगे, शारदा नदी को। और एक बाण सागर परियोजना के बारे में भी हमने आपको बताया था। बाण सागर परियोजना के बारे में।
ठीक, इसे भी थोड़ा सा याद रख लेंगे भाई, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। रामपुर से आपको रजा लाइब्रेरी के बारे में याद रख लेना है। रजा, रजा है भाई, रजा लाइब्रेरी या रजा पुस्तकालय। रजा पुस्तकालय के बारे में याद रखेंगे सन 1774, 1774 के बारे में। 1774 में जो है ये आपका जो रजा लाइब्रेरी है ये फैजुल्ला खान के द्वारा बनवाया गया। क्या नाम है भाई? फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान का नाम याद रखेंगे, फैजुल्ला खान के द्वारा ये बनवाया गया। ठीक, और यहीं से हमने आपको बताया है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है इसके बारे में एक और पॉइंट हमने बताया था कि ये लेजर तकनीकी पर आधारित है। कैसे? लेजर तकनीकी पर आधारित है, यानी कि लेजर टेक्नोलॉजी पर। और इसका नाम पहले जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी हुआ करता था। भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। रामपुर से ही आपको चाकू के लिए याद रखना है, चाकुओं का शहर। और कौन सी बात भाई? रामपुर से, रामपुर से आपको हमने बताया था मैक्सिमम अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में। मैक्सिमम अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में हमने बताया था। ठीक, ये भी बात बताई थी। बताओ कितने लोगों को ये सारी बातें याद है? चलो, इसको याद रखेंगे सभी लोग। और किले की बात कुछ बता देते हैं भाई। एक आपको चुनार के किले के बारे में याद रख लेना है। चुनार का किला, चुनार का किला। तो चुनार का किला कहां पर है भाई? ये आपका मिर्जापुर में है। कहां पर है? मिर्जापुर में है। चुनार का किला मिर्जापुर में है। इसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक, बताओ याद रहेगा सभी को? बिल्कुल, एक्सीलेंट जवाब है भाई सभी के सभी स्टूडेंट का। एक हमने और किला बताया था भाई आपको, रामनगर का किला। चलो यहां पर लिखते हैं रामनगर, रामनगर का किला। रामनगर का किला कहां से बताया था बच्चा? वाराणसी से बताया था। कहां से? वाराणसी के बारे में हमने बताया था। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलो बिल्कुल। अच्छा, सोनभद्र भी है, तो सोनभद्र से आपको याद रख लेना है विजयगढ़ के किले के बारे में। किसके बारे में? विजयगढ़, विजयगढ़ का किला। सोनभद्र से कौन सा किला? तो विजयगढ़ का किला के बारे में याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष गंगा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? ये 19 नंबर का क्वेश्चन है भाई, गंगा महोत्सव के बारे में पूछा गया है। बताओ जल्दी से भाई, राइट आंसर यहां से कौन सा बनेगा? सभी के सभी लोग बताएंगे। बताओ जल्दी से, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ, बताओ जल्दी से भाई। क्या हो जाएगा भाई? आंसरवा बताएंगे सभी लोग। पूछा है हमने यहां से प्रतिवर्ष गंगा महोत्सव के बारे में। भाई कुछ जरूरी काम था, वही कर रहा था। ठीक, यहां से वाराणसी के बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा महोत्सव के बारे में वाराणसी। और आंसरवा नहीं आया है क्या भाई? चलो बताओ भैया, आंसर नहीं आया? क्या बात है, इतना आसान सा क्वेश्चन और आंसर किसी का नहीं आया। बड़े बदमाश बच्चे हो गए भाई। वाराणसी के बारे में याद रखेंगे गंगा महोत्सव। प्रयागराज से आपको याद रखना है माघ मेला के बारे में।
माघ मेला और यहीं से वाटर स्पोर्ट महोत्सव, वाटर स्पोर्ट महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के बारे में, और माघ मेला दोनों प्रयागराज से, और कुंभ तो चल ही रहा है भाई, इसको भी याद रखेंगे। ठीक सॉरी, तो यहां से राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा कमेंट नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है भाई, जल्दी देखो भाई टेक्निकल महोदय, कमेंटवा काहे नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा तो पढ़ कैसे रहे बताओ, बदमाश बच्चा। चलो अब आ जाता है भाई आज का ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, 20 नंबर का क्वेश्चन, आपके गृह कार्य का क्वेश्चन होता है, कौन सा गलियारा 24,510 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर रहा है और रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में 41,667 रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखता है। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इसका जवाब आप सभी लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो चलिए भाई आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा कमेंट नहीं जा रहा है और हम पढ़ कैसे रहे बताओ, इसका मतलब आ जा रहा है, बदमाशी करते हो भाई सभी लोग। चलो तो मिलते हैं सबसे पुनः कल के क्लास में, तो आज के लिए इतना ही भाई। वो ऑफर अभी भी है, अरे सब ऑफर है, आपको कुंभ 40 यूज कर लेना है, पट्टी जो लगी है भाई आपके फोन में दिख रहा है, दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेंगे तो वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नटराज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक, और ऑफर यहाँ बंद नहीं होता है, एक बार ऑफर आ गया तो ऑफर चलता रहेगा। ठीक, कोड यूज कर लेंगे कुंभ 40, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक, चलिए भाई मिलते हैं सभी से पुनः कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।